वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स आइए हम एडवर्ब को कंटिन्यू करें। इसमें देखिए हम लोग सर्टेन एडवर्ब्स को समझ रहे हैं कि इन सर्टेन एडवर्ब्स को हम जनरली यूज कैसे करते हैं। जैसे देखिए वर्ड है बिटर और बिटरली। आपको लगेगा कि बिटर क्या है, एडजेक्टिव है, और बिटरली क्या है, एडवर्ब है, और ये एक दूसरे की जगह पे यूज हो सकते हैं, लेकिन नहीं। बिटर याद रखिएगा हमेशा किसी अनप्लेजेंट टेस्ट के लिए यूज होता है। बिटर, BITTER, बिटर, कि हमेशा अनप्लेजेंट टेस्ट के लिए यूज होता है। जबकि बिटरली, BITTERLY, बिटरली हमेशा बैडली के सेंस में यूज होता है। दूसरा बिटर, BITTER, बिटर, ये एडजेक्टिव है और ये हमेशा स्टेटिव वर्ब के साथ यूज होगी। जब भी वर्ब क्या होगी, स्टेटिव होगी। स्टेटिव यानी ऐसी वर्ब जो किसी एक्शन को नहीं दिखाएगी, तो वहां पे आपको हमेशा बिटर का यूज करना है। जबकि कोई ऐसी वर्ब जो एक्शन वर्ब है, उसके साथ आपको हमेशा क्या यूज करना है, बिटरली यूज करना है। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप दिमाग में रखिएगा कि कई बार जो है एडजेक्टिव भी वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करती है। लेकिन किस वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई करती है? ऐसी वर्ब जो स्टेटिव होती है। आइए एग्जाम्पल से समझे। द टेस्ट ऑफ दैट फूड वॉज बिटर या बिटरली। देखिए पहले तो आप समझिए यहां फूड की बात हो रही है, फूड के टेस्ट की, यानी कि फूड नाउन है, तो उसको कौन क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब? तो पहले ये एडवर्ब। दूसरा ये वर्ब, वॉज क्या है यहां पर, स्टेटिव वर्ब, ये कोई एक्शन नहीं दिखा रहा, तो एडजेक्टिव बिटर ही आएगा। अगला देखिए, ही वॉज बिटरली वीपिंग या ही वॉज बिटर वीपिंग। देखिए यहां ये जो वर्ब है वीपिंग, इसकी एक्चुअली मीनिंग को ये मॉडिफाई कर रहा, और सेंस क्या दे रहा है, टेस्ट का नहीं दे रहा है। सेंस किसका दे रहा है, एक्चुअली बैडली का दे रहा है, कि वो बुरी तरीके से रो रहा था। तो यहां पर ये होगा और ये एडवर्ब है यहां पर। अगला देखिए, दे वर बिटरली ब्रोकन। अब देखिए यहां पर ये ब्रोकन क्या है, एक्चुअली एडजेक्टिव है। थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की, वो भी एडजेक्टिव की तरह यूज होती है। ये लोग कैसे थे, ब्रोकन, टूटे हुए। और यहां बिटरली, फिर ये किसी फूड के टेस्ट के लिए यूज नहीं हो रहा। देखिए यहां पे इसके लिए यूज हो रहा है, और क्या सेंस दे रहा है, बैडली, यानी कि वो बुरी तरह से टूटे हुए थे। तो फिर यहां एडवर्ब का सेंस यहां देखिए, इट वॉज बिटरली कोल्ड। अब देखिए यहां कोल्ड, कोल्ड क्या है, कोल्ड, कूल वाटर। फिर देखिए कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करेगा, फिर एडवर्ब। और फिर देखिए यहां पर ये क्या है, यहां पर आप देखिए यहां पर ये स्टेटिव है, लेकिन मॉडिफाई किसको कर रहा है, कोल्ड को। कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। फिर ये किसका सेंस दे रहा है, किसी टेस्ट का नहीं दे रहा है, बल्कि किसका दे रहा है, बैडली का दे रहा है। तो आई होप बिटर और बिटरली क्लियर होगा। बिटर याद रखिएगा एडजेक्टिव, और ये एडजेक्टिव हो करके भी वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन कब, किस तरह के वर्ब को, जो स्टेटिव वर्ब होती है। दूसरा बिटरली हमेशा किसी जो है वर्ब या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, और ये सेंस किसका देगा, बैडली का, बुरी तरीके से का सेंस देगा। और वो हमेशा जो है एक्शन वर्ब होगा, एक्शन दिखाने वाला वर्ब होगा। आइए अब नेक्स्ट देखें क्या है हमारे पास, स्वीट और स्वीटली। देखिए स्वीट और स्वीटली, फिर हम इसी में कंफ्यूज होते हैं कि स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, और स्वीटली क्या है, एडवर्ब है इसी का।
क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी एडजेक्टिव में हम ly लगा करके उसका हम एडवर्ब बना लेते हैं. फाइन, इट इज करेक्ट. बट द यूज ऑफ स्वीट एंड स्वीटली एब्सोल्युटली डिफरेंट, जस्ट एज बिटर एंड बिटरली. स्वीट always stands for taste. Sweetly always stands for tone. Sweetly always is associated with what? With music. With something that is pleasant in tone, sound. फिर जो sweet है वो हमेशा stative verb लेगा और sweetly फिर हमेशा एक्शन वर्ड होगा, हमेशा किसी एक्शन वर्ब के साथ आएगा. जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए मैंने लिखा है, पहले इसको समझ लेते हैं. स्वीट स्टैंड्स फॉर समथिंग, यहाँ समथिंग है, समथिंग दैट इज प्लेजेंट इन टेस्ट, वेयर एज स्वीटली meant for something pleasant in tone, sound or pleasing music. So sweet क्या होगा? एडजेक्टिव जो हमेशा स्टेटिव वर्ब के साथ यूज होगा. स्वीटली जो एडवर्ब होगा वो हमेशा एक्शन वर्ब के साथ. एग्जाम्पल देखिए, एप्पल टेस्ट स्वीट. स्वीटली, यहां देखिए एप्पल टेस्ट, एप्पल का स्वाद होता है स्वीट या स्वीटली. यहां स्वाद की बात हो रही, टेस्ट की बात हो रही, तो स्वीट होगा या स्वीटली. और यहां टेस्ट कौन सा वर्ब है? देखिए यहां टेस्ट क्या है? स्टेटिव वर्ब है. तो देखिए यहां एक एडजेक्टिव ही वर्ब की मीनिंग को मॉडिफाई कर रही है. आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इस केस में नहीं है, ये वर्ब है तो हम क्या करेंगे, इसके साथ एडवर्ब यूज करेंगे. नहीं, यहां पे स्टेटिव है ये, और इसलिए हमको यहां पे स्वीट एडजेक्टिव का यूज करना है. नेक्स्ट देखिए, द टेस्ट ऑफ दिस फ्रूट इज स्वीटली या स्वीट. टेस्ट की बात हो रही है, वर्ब कैसा है? स्टेटिव है. फिर तो यहां पर क्या हो रही? टेस्ट की बात हो रही, द टेस्ट ऑफ दिस फ्रूट. फिर क्या होगा? स्वीट, ना कि स्वीटली. नेक्स्ट देखिए, लता सिंग्स स्वीट. बताइए लता सिंग, सिंग कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब है. तो पहले तो ये वर्ब हो गई, फिर एक्शन वर्ब हो गई. तो जब वर्ब होगी, एक्शन वर्ब होगी, तो क्या लेगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब? एडवर्ब, तो स्वीटली. नेक्स्ट, मैथ्यू चैंटेड द मंत्रा स्वीटली. फिर देखिए मैथ्यू चैंटेड, चैंटेड यानी कि गाने की बात हो रही, तो फिर किससे रिलेटेड हो रहा है? म्यूजिक से. और क्या है? चैंट क्या हो रहा है? एक्शन वर्ब हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? स्वीटली, न कि स्वीट. अब देखिए लेट, लेटली. फिर लेट और लेटली भी इसी में आप कंफ्यूज होते कि लेट एडजेक्टिव है और लेटली एडवर्ब है. फाइन, लेकिन लेट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है. लेट क्या दिखाता है? बिहाइंड द टाइम, यानी कि देर. जैसे कि यू आर लेट, तुम लेट हो. तो यहां ये लेट किसको जो है क्वालिफाई कर रहा है? यू को. यू क्या है? प्रनाउन. तो यहां लेट क्या हो गया? एडजेक्टिव. अब देखिए, शी ऑफन कम्स लेट. शी ऑफन कम्स, यहां कम को जो है कौन मॉडिफाई कर रहा? लेट. तो यहां लेट क्या हो गया? यहां हो गया एडवर्ब. अब लेटली देखिए, लेटली हमेशा आपको ध्यान देना होगा, लेटली का मीनिंग एब्सोल्युटली डिफरेंट होता है. लेटली क्या शो करती है? कौन सा? एडवर्ब ऑफ टाइम. लेटली का मतलब होता है रिसेंटली. रिसेंटली इसी का एक फ्रेज होता है ऑफ लेट, जिसका मतलब होता है हाल ही में. जैसे एग्जाम्पल देखिए, लेट का पहले समझ लिए. लेट इज एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब एंड मीन्स बिहाइंड टाइम. बिहाइंड टाइम यानी कि देर. एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन इज रनिंग लेट. तो देखिए यहां द ट्रेन इज रनिंग लेट, रनिंग क्या है? वर्ब है.
यहां पे लेट इसी की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा, तो यहां लेट ये क्या हो गया, ये हो गया एडवर्ब। अब ये देखिए यू आर लेट, जहां लेट किसको मॉडिफाई कर रहा, प्रोनाउन को, तो यहां ये क्या हो गया एडजेक्टिव। अब देखिए यू नेवर कम लेट, यहां देखिए फिर लेट किसको मॉडिफाई कर रहा, कम के मीनिंग को, तो यहां क्या हो गया एडवर्ब। अब देखिए लेटली, लेटली मीन्स ऑफ लेट और रिसेंटली यानी कि हाल ही में। एग्जाम्पल लेटली आई हैव ओपन्ड एन अकाउंट, हाल ही में मैंने एक अकाउंट खोला है। फिर दे हैव नॉट मेट हिम लेटली, वे लोग उससे हाल ही में नहीं मिले हैं। अगला देखिए शी केम टू द पार्टी लेटली या लेट, वो पार्टी में देर से आई या जो है हाल ही में आई। यहां देखिए आने की बात हो रही है और जहां लेटली नहीं होगा, रिसेंटली की बात नहीं हो रही है, लेट यानी कि देर से की बात हो रही। अब अगला देखिए रिस्पेक्टफुली और रिस्पेक्टिवली, देखिए दोनों का साउंड हल्का सा डिफरेंट है और दोनों एडवर्ब हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुली क्या दिखाता है ऑनर, रिस्पेक्टफुली ऑनर दिखाता है। लाइक आई रिस्पेक्टफुली इनवाइटेड हिम और आई वेलकम द गेस्ट रिस्पेक्टफुली। और जो रिस्पेक्टिवली है RESPECTIVELY रिस्पेक्टिवली, ये हमेशा ऑर्डर को दिखाता है, ये हमेशा सीक्वेंस को दिखाता है। लाइक आई हैव 2 sons, द एल्डर 1 10 and the younger 1 8 रिस्पेक्टिवली। यहां ऑर्डर दिखा रहे कि मेरे 2 बेटे हैं, एक की उम्र 5 साल, दूसरे की क्रमशः 6 साल उम्र है। तो यहां पे रिस्पेक्ट यानी कि रिस्पेक्टफुली हमेशा क्या दिखाएगा ऑनर, रिस्पेक्ट, सम्मान, और रिस्पेक्टिवली क्या दिखाएगा ऑर्डर, सीक्वेंस। एग्जाम्पल देखिए यहां पे लिखा होगा, देखिए रिस्पेक्टफुली गिव्स द मीनिंग ऑफ ऑनर, whereas respectively means in a particular order or sequence. Example देखिए I respectfully welcomed him, मैंने सम्मान से उसका स्वागत किया। इसका देखिए they finished first and second respectfully, उन्होंने पूरा किया फर्स्ट और सेकंड क्रमशः। इसमें देखिए you are 10, तुम 10 के हो, and he is 5, और वो 5 का है, respectively क्रमशः। So I hope आपको ये सारे एडवर्ब के यूज क्लियर हो गए हैं। दूसरी चीज एडवर्ब यही नहीं खत्म हो रहा, why? Because adverb is a very big topic, it is a very lengthy topic, but I'm 100% sure, and with that 100% surety I will assure you that I will absolutely make each and every concept related to adverb clear to you. Just all you need to do is to be patient with me. That's it in this video, my dear learners.